बिग ब्रेकिंग करहल मैनपुरी यूपी। आप देख रहे हैं NSTV 24 न्यूज नेटवर्क। खबर यूपी के मैनपुरी जिले से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे विधानसभा करहल, जहां उन्होंने कुछ दिन पहले गणेश विसर्जन के दौरान हुई 3 लोगों की मौत के मामले में पहुंचकर उनके मृतक के परिजनों को सांत्वना दी व आर्थिक सहायता के रूप में 1-1 लाख रुपए के 3 चेक सौंपे। वहीं उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर तंज कसा और कहा कि वर्तमान भाजपा से टक्कर देने के लिए सपा पूरी तरीके से तैयार हो रही है। जल्द ही गठबंधन पर भी फैसला सामने नजर आ जाएगा। वहीं युद्ध के मामले पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया बेहाल होकर एक दूसरे से लड़ रही है, ऐसा करना ठीक नहीं है। आइए देखते हैं पूरी खबर सहयोगी संवाददाता निखिल नागर के साथ। 3 युवकों की क्या कहेंगे, परिवार को सांत्वना देने के लिए है आपने? दुख है इस बात का कि धार्मिक आयोजन हो, सरकार की जानकारी में हो, उसके बावजूद भी सुरक्षा न देना और इंतजाम न करना, ये सरकार की लापरवाही है। और उसके साथ साथ जो गांव के लोगों से बातचीत करने पर जानकारी मिली है कि यहाँ पर पहले से ही पर्यटन विभाग का कार्य चल रहा था और पर्यटन विभाग जानबूझ करके गहरे गहरे गड्ढे खुदवा रहा था। और इतने गहरे गड्ढे खुदे हैं कि जो लोग इस धार्मिक आयोजन में आए उन्हें जानकारी नहीं थी कि आगे कितना गहरा गड्ढा है, जिसके कारण जब वहां पर लोग गए तो कई लोग डूब गए और जिसमें 3 लोग नहीं निकल पाए, 3 लोगों की जान गई, एक बच्चे का इलाज हुआ और उसकी जान बच गई। सवाल यह है कि अगर सरकार का वहां कार्यक्रम चल रहा था या कोई कार्य योजना थी तो बोर्ड क्यों नहीं लगाया? और सरकार के लोगों की जिम्मेदारी बनती थी जानकारी देने के लिए लोगों को कि यहाँ पर पहले से कार्य चल रहा है, इस क्षेत्र में आप ना आगे बढ़ें या इस क्षेत्र में ही आप अपना धार्मिक कार्यक्रम कर लीजिए। ये सरकार तो वो है जो दावा करती है कि धार्मिक आयोजनों की पूरी सुरक्षा का इंतजाम होगा। इससे पहले भी मुझे याद है, मैं मेरठ के कांवड़ियों के परिवारों से मिला था, जिन कांवड़ियों के परिवारों के सदस्यों की जान गई, वहां पर भी पूरी लापरवाही थी, क्योंकि सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री खुद, प्रमुख सचिव गृह, DGP या सुरक्षा को लेकर के सब इंतजाम किए गए थे और यहां तक कि मुख्यमंत्री खुद फूल बरसा रहे थे, उसके बाद जान चली गई। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए। और अगर धार्मिक आयोजन में किसी की जान गई है तो सरकार को आगे आकर के मदद करें, इनकी परिवार को सरकारी नौकरी भी देने का काम करें। अध्यक्ष जी, 4 लाख रुपया आम आदमी के लिए अनुदान करके फ्री कर दिया गया है, क्या आम आदमी की यही कीमत है? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब परिवार में अगर किसी सदस्य की जान चली गई है तो उसके परिवार की मदद हो। जान की कीमत पैसा नहीं हो सकता, ये सरकार की जिम्मेदारी थी सुरक्षा देना। इसीलिए मैंने कहा कि जहां 4 लाख पर्याप्त नहीं है, सरकार को और मदद करना चाहिए। हम तो विपक्ष में हैं, पार्टी हमारी सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी इन परिवारों की हम लोग 1-1 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं। मुझे याद है कई बार ऐसी घटनाएं अगर सरकारों में हुई होंगी, अगर मदद करने की बात आई होगी तो समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ करके कभी खजाने को गरीब के लिए नहीं रोका होगा, ज्यादा से ज्यादा मदद की होगी। 1 साल पहले आज के ही दिन नेताजी को काल और आप लोग बैठे हैं यहाँ, तारीख आ गई होंगी, जहाँ समाजवादी पार्टी का संगठन है, समाजवादी पार्टी वहाँ पर BJP को हराने के लिए काम करेगी। गठबंधन को लेकर सीटें तय नहीं हुई, कांग्रेस बहुत जल्दी मैं समझता हूँ उसका भी निर्णय हो जाएगा। चाचा ने कहा था कि जो सांसद है डिम्पल यादव जी, वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर इसमें क्या खराब बात है भाई? पार्टी जब बैठेगी, तय करेगी। यहाँ समाजवादी पार्टी लड़ेगा, सवाल नाम का नहीं है, समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अच्छा, इजराइल और हमास में जो युद्ध चल रहा है उसमें कुछ देश तो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, और जिसमें भारत भी है, उसको किस तरीके? देखिए, बड़ा सवाल यहाँ मत पूछो। ये दुनिया को पता नहीं क्या हो गया है, कहाँ रशिया यूक्रेन में घुस गया, यहाँ एक ही रात में सोचो कहाँ क्या हो गया। दोनों झगड़े हो गए और भी कई हिस्सों में झगड़े चल रहे हैं।
दुनिया में अगर इस तरह की चीजें होंगी, एक देश दूसरे देश के मुकाबले खड़ा हो जाएगा, तो चिंता की विषय तो देश की रहेगी। और देश के, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है और देश के सवाल पे हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। ये सरकार जो निर्णय लेना चाहती है, सरकार निर्णय ले अपना। जातीय